एडेल्फस तक पढ़ा था। ओके, यस यस, आई रिमेम्बर नाउ। सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? यस यस मैम। ओके, सो लास्ट टाइम हमने मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, बेसिकली एंड्रोशियम का एग्जैक्टली टाइप्स क्या क्या हैं, उनके नंबर, उनके काउंट के बेसिस पे कि उनके काउंट्स एंड उनका पोजीशन और अरेंजमेंट है, उनके हिसाब से उनका टाइप्स देखा था। कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं विच आई एम गोइंग टू टेल यू, वेरी वन लाइन सिंगल लाइन डेफिनेशंस। पहली चीज, लेंथ के बेसिस पे एंड्रोशियम के 3 कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन लेंथ। दे आर वेरी इजी और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा वो सारी चीजें। ये आपके एनसीईआरटी में भी ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। सो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज डायडायनेमिस। डायडायनेमिस मतलब कि ऐसा सिचुएशन, एंड्रोशियम का ऐसा सिचुएशन जहां पे 4 स्टेमेन प्रेजेंट है, जिसमें कि 2 लॉन्ग स्टेमेन होते हैं एंड 2 शॉर्ट स्टेमेन होते हैं। दैट्स इट, दैट इज द कंडीशन डायडायनेमिस। सो बेसिकली अगर 4 स्टेमेन्स किसी भी फ्लावर में प्रेजेंट है और उसमें 2 जो स्टेमन है दैट इज लॉन्ग एंड 2 आर शॉर्ट, उस सिचुएशन को बोलेंगे डायडायनेमिस। सिमिलरली उसी तरीके से एक और सिचुएशन होती है दैट इज टेट्राडायनेमिस। टेट्राडायनेमिस मतलब कि टोटल 6 स्टेमन है एक्चुअली, बट आउट ऑफ विच जो आउटर पार्ट है यानी आउटर 4 जो होंगे दैट विल बी शॉर्ट and जो inner 2 होंगे that will be long. So that is the basic meaning. So we have 6 stamen जिसमें कि outer wall या outer जो भी circumference है they are short. नंबर्स इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आउटर 4 ही हो या इनर 2 ही हो, मैक्सिमम ये कंडीशन रहती है। बट वट एवर आउटर वॉल विल बी, जितने भी नंबर्स बाहर की साइड होंगे वो सब शॉर्ट होंगे और जितने भी अंदर होंगे दे ऑल विल बी लॉन्ग। दैट इज द टेट्राडायनेमस कंडीशन। देन एक और होता है जिसको हम स्टेमिनोड्स बोलते हैं। स्टेमिनोड्स मतलब जब स्टेराइल स्टेमन प्रोड्यूस होते हैं दैट इज स्टेमिनोड्स। जो न्यूटर फ्लावर्स में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। यानी स्टेराइल कंडीशन कैसे हो गई, बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर, दे आर नॉट सपोज टू रिप्रोड्यूस और फर्टिलाइजेशन में इनका एज सच ह्यूज पार्टिसिपेशन नहीं होता, दैट इज द रीजन दे आर स्टेराइल। सो दीज आर द एक्स्ट्रा फ्यू पॉइंट्स जो लास्ट टाइम रह गया था बिकॉज आई डिडंट हैड टाइम दैट डे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे एंड आई थिंक दीज पॉइंट्स यू विल फाइंड इन द एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। ओके, पढ़ रहे हो आप लोग, नोट्स देख रहे हो एनसीईआरटी के या मॉड्यूल के, समझ में आ रहा है मॉर्फोलॉजी? यस मैम। यस यस। सी एक इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए, जो आपका मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में एक्चुअली मॉर्फोलॉजी काफी इन डेप्थ, आई एम नॉट श्योर कितने कौन से बच्चों के पास कौन से ईयर का है, आई गेस जो प्रीवियस पुराने स्टूडेंट होंगे उनके कुछ कंटेंट में थोड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द न्यू मॉड्यूल जो भी रिसेंटली। तो जस्ट डोंट पैनिक, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं, कंप्लेन भी कह लो या फिर दे आर इन द पैनिक मोड कि उनको बहुत कुछ पढ़ना पड़ रहा है और उतना तो मतलब कहीं है भी नहीं, उतना तो उनके रेफरेंस बुक में भी नहीं है जितना उनके मॉड्यूल में दिया हुआ है। सो डोंट पैनिक, अगर मैं जो भी आपको क्लास में बता रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने एनसीईआरटी, रेफरेंस या मॉड्यूल इन सबसे कलेक्ट करके आपको बताया है बेस्ड ऑन क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा सी अभी कोई भी टॉपिक की जो नॉलेज होती है वो एंडलेस है, उसके अलावा जो कुछ कुछ रह जाते हैं, कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते एंड ऑफ द ईयर भी एक बार रिवीजन होगा, देन 12th में भी रिवीजन होगा, तो वो रिवीजन में आप वो चीजें कैचअप कर लोगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आज समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके, गिव योरसेल्फ लिटिल टाइम, रिवाइज करो, कुछ और तरीके से पढ़ो। आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, मे बी नेक्स्ट ईयर वो
पार्ट जरूर समझ में आएगा. सो डोंट गिव अप सो इजीली. Okay, so many of the students were in the panic mode, so that's why I thought I should tell all of you. Okay, morphology specifically बहुत ज़्यादा दिया हुआ है आपको. Yes. Someone said. Someone would like to ask any questions? Okay. मैम Yes. ये तीनों टर्म्स फिर से एक बार बताओ ना. Okay. Diadynamous means, let's say कि किसी flower में अगर 4 stems हैं, so out of that 4 stems, 2 are long stamens, sorry, not stems, stamens, and 2 are short stamens. तो अगर इस टाइप की सिचुएशन हो रही है, that is डायडायनेमस. ओके, ये डायग्राम मैंने आपको रेफरेंस के लिए दे दिया. दूसरा टेट्राडायनेमस. टेट्राडायनेमस इन द सेंस कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कि पहले तो 2 वॉल्स बनेंगे, यानी स्टेमन 2 पार्ट्स में 2 सेट्स में डिवाइड हो गए. तो जो भी आउटर सेट होगा वो होगा शॉर्ट एंड इनर जो सेट है वो लॉन्ग होगा. चलो मैं अगर टॉप व्यू आपको दिखा दूं. सो इमेजिन ये 2 सेट बन गए, एक आउटर वॉल एंड इनर वॉल. तो जो आउटर वॉल है, अभी मैं आपको उसका ये तो हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन या टॉप व्यू कह लो. अभी हम उसका लेटरल सेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं, तो सपोज दिस थिंग इज द आउटर रीजन एंड दिस पार्ट इज द इनर रीजन. तो जो आउटर होगा इट विल बी शॉर्ट एंड इनर विल बी लॉन्ग इफ इट इज देयर. और टोटल नंबर ऑफ स्टेमेंस जो होंगे दैट इज गोइंग टू बी 6. So this is the outer and this is inner. So basically इसका मीनिंग है टेट्राडायनेमस. एंड स्टेमिनोड्स मीन्स कि ऐसे स्टेमिन जो कि स्टेराइल है, यानी उनमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप का माइक्रोस्पोर प्रेजेंट नहीं. सो स्टेराइल मीन्स नॉट फॉर फर्टिलाइजेशन. Okay, that is the true meaning. Understood now? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, shall I change the slide? Let's start with gynoecium. Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, so अभी gynoecium के केस में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अभी gynoecium के केस में लास्ट टाइम भी कहा था, अभी हमें देखना है कि ओवरी और ओव्यूल के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, यानी हाउ दे आर अरेंज्ड. अभी जैसे कि बाकी सब में भी आपने फ्यूज्ड फॉर्म और फ्री फॉर्म देखे जितने वॉल्स में, तो गाइनोशियम कैसे पीछे रहे, इसमें भी वैसी चीजें प्रेजेंट हैं. तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, आपसे बहुत बार पूछा भी जाएगा. फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है मोनोकार्पिलरी. अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आई गेस वर्ड्स देखकर आप लोग समझ जाओगे. मोनो मीन सिंगल, कार्पेल यानी स्टेप गाइनोशियम ओनली. तो अगर किसी भी फ्लावर में सिंगल गाइनोशियम प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू बी मोनोकार्पिलरी. मतलब जैसा पहले उसमें था वैसा कर रहे हैं. राइट. सो ये 2 टर्मिनोलॉजीज है जो इंपॉर्टेंट है, यानी ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गाइनोशियम भी मल्टीपल फॉर्म्स में अरेंज्ड होते हैं. सो अगर सिंगल गाइनोशियम है यानी सिंगल कार्पेल प्रेजेंट है दैट इज गोइंग टू बी मोनोकार्पिलरी. ये हो गया एक चीज. दूसरा मल्टी कार्पिलरी, यानी मल्टीपल कार्पल्स प्रेजेंट होंगे. मल्टी कार्पिलरी बोल सकते हो, कहीं कहीं पे पॉली कार्पिलरी भी लिखा जाता है, यानी मल्टीपल गाइनोशियम और कार्पेल, व्हाटएवर यू वांट टू से. अभी देखो, अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसकी वैरायटीज भी उतनी होंगी. तो इनमें भी 2 मेजर कंडीशंस आ जाते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन देयर फ्यूजन और फ्री फॉर्म, जैसे हमने इससे पहले देखा था. तो इसमें भी 2 टाइप्स है. पहला है एपोकार्पस, ये वर्ड भी आप बहुत बार सुनोगे, एंड दूसरा है सिनकार्पस. एपोकार्पस वो मल्टी कार्पेलरी सिचुएशन है जहां पे सारे गाइनोशियम एक दूसरे से फ्री हैं. ओके, मींस दे आर नॉट एट ऑल अटैच्ड विद ईच अदर. सो फ्री गाइनोशियम. सो दैट कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस. और यहाँ पे क्या होगा, सारे ऑपोजिट,
fused gynoecium. Everything is fused with each other. ये चीज हो गई सिनकार्पस कंडीशन. अभी जो एपोकार्पस यानी फ्री गाइनोशियम आपको कौन से प्लांट्स में दिखेगा, मैं एग्जांपल दे देती हूँ. लोटस, रोज, इन सब में जो स्टेमन जो कार्पल है, मल्टीपल कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सब एक दूसरे से डिटैच्ड भी होते हैं. दूसरा सिनकार्पस यानी सारे कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे एक दूसरे से, दैट इज मस्टर्ड और टोमेटो. वेरी कॉमन एग्जांपल्स दिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इनके एग्जांपल्स को समझने में. ये हो गया आपका समथिंग रिलेटेड टू नंबर ऑफ कार्पल्स एंड अगर मल्टीपल कार्पल्स हैं तो उनका सिचुएशन क्या होगा. अभी इसमें ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी निकल के आती है, दैट इज अबाउट प्लेसेंटेशन. सो बेसिकली प्लेसेंटेशन का मीनिंग क्या है? प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल मींस अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन. सो कहना क्या चाह रहे हैं कि ओव्यूल जो है उसका बेसिकली किस तरीके से, किस हिसाब से अरेंजमेंट हुआ है. यानी अगर प्लेसेंटेशंस की बारी आई, अगर इसको समझना होगा और मल्टीपल ओव्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज समझ लेना कि वो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन ही है, उसी में मल्टीपल प्लेसेंटेशन की वैरायटीज दिखेंगी. ठीक है. अगर मोनोकार्पिलरी है तो उसमें एक ओवरी है तो उसके अंदर एक ही ओव्यूल रहने वाला है. या फिर बहुत ही क्या बोलते हैं कि एक ही फॉर्म रहेगा उसका, इतनी वैरायटीज नहीं है. एक ओवरी एक ओव्यूल में कितनी चेंजेस आ सकते हैं. मल्टीपल चेंजेस या मल्टीपल वैरायटीज कहाँ मिलती है? जहाँ पे कंडीशंस भी बहुत ज्यादा हो, यानी नंबर भी उनके ज्यादा हो, तभी उनमें वेरिएशंस भी मिलता है. सो ये जो मैक्सिमम प्लेसेंटेशन कंडीशन है, इट इज ऑलवेज इन द मल्टी कार्पिलरी या पॉलीकार्पिलरी कंडीशन मिलेगा. ठीक है. चाहे वो एपोकार्पस हो या सिनकार्पस हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स. बट प्लेसेंटेशन कंडीशन जो है सोनली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, द मल्टी कार्पिलरी वन. सो वन बाय वन मैं आपको इसके टाइप्स बताती हूँ. शैल आई चेंज द स्लाइड? One second, ma'am. डायग्राम. Wait, ma'am. ओके, वेटिंग. मैम ये स्क्रीन डार्क नहीं हो सकती क्या? डार्क इन द सेंस आपको कौन सा कलर चाहिए बैकग्राउंड में? बैकग्राउंड में मतलब थोड़ा आई के लिए रिलैक्स ऐसा. ओके. यू मींस जो नाइट मोड या टेक्स्ट मोड जो करते हैं, येलोविश Yes. कलर, दैट यू वांट? यस मैम. Okay, let me just see into the settings या notifications. Means यहाँ अभी मेरे पास तो ऐसी कोई notifications नहीं है जिसमें कि मैं ये करके दिखा पाऊँ. मे बी मुझे इसके मेन सेटिंग्स या सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. Ma'am, just on eye comfort sheet then. Okay, where it is? Ma'am, it is in the phone setting. Okay, बच्चे, I have a tab actually. मतलब मेरे पास एक writing tab है, that is your board. So I have a pen and a tab. I write from that pen basically. So maybe मुझे उसके सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा. The software is installed, but मुझे उसके specifications check करने पड़ेंगे. Okay, I think okay, now it is there. Siddiq, you want to see the first slide? इससे पहले वाला देखना है आपको? Okay. Yes. This much is done, everyone? Yes, ma'am, it's Yes done. मैम. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Siddhik, is it done? Done, ma'am. Okay. So basically अभी प्लेसेंटेशन का हम टाइप्स देखेंगे कि एग्जैक्टली कितने टाइप्स हैं. मोस्टली 6 टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. साथ ही साथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी तो आपको और ज्यादा इजी लगेगा. So our first type is marginal. As the word suggests, कि जितने भी ओव्यूल का फॉर्मेशन है वो एक मार्जिन या एक एज पे ही फॉर्म होगा. दैट इज बेसिकली मार्जिनल. सो यहाँ पे दो चीजें मैं हर प्रेजेंटेशन की टाइप में दो पार्ट्स लिखूंगी. वन इज अबाउट द ओवरी, कि वो ओवरी का टाइप क्या है, एंड वन थिंग इज अबाउट द ओव्यूल्स, कि उनका प्रेजेंस कहाँ पे है. तो इस कॉम्बिनेशन से सारे के सारे टाइप्स देखेंगे. तो अगर मैं ओवरी के बारे में बात करूं, so its ovary is unilocular. अभी unilocular आप लोगों के लिए न्यू वर्ड. unilocular, uni means one हो गया, locular यानी locula. locula एक्चुअली वर्ड का मीनिंग है चेम्बर, यानी चेम्बर के बारे में सेक्शन कह लो, चेम्बर कह लो, एक सेगमेंट कह लो. दैट इज बेसिकली locular. सो unilocular यानी ओवरी के अंदर एक ही सेक्शन है, मल्टीपल सेक्शंस या मल्टीपल चेम्बर डिवाइडेड नहीं है. दैट इज द मीनिंग ऑफ unilocular. इट मीन्स दे हैव वन चेम्बर. एंड अबाउट ओव्यूल, सो ओव्यूल क्या प्रेजेंट रहते हैं एट द टफ एजेस या रिज. ये क्या बनाएंगे, प्रेजेंट एट टफ एजेस. अभी ये दिखेगा कैसा, अगर बनाना होगा तो कैसा दिखेगा. सो ओवरऑल दिस इज, ठीक है, ये हो गया एक चेम्बर. और यहाँ पे एजेस पे क्या प्रेजेंट है, एक साइड पे मैम ये पी जैसा है ना. करेक्ट. सो ये हो गया मटर का डायग्राम. सो मोस्टली बीन्स, पीज या जितने भी लेग्यूमिनस Yes, ma'am. प्लांट्स हैं वो उनमें क्या होगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन. यस मैम. पर वो एक्चुअली मटर में तो वो है ना, वो एक्चुअली सीड्स होते हैं, हम खाते हैं, जो वो मटर ओव्यूल सीड में हो जाएगा. करेक्ट करेक्ट. सो यानी उनका जो एक है जहां पे अटैचमेंट होती है वो थोड़ी थिक होती है वो लेयर. एंड वो लेयर थिक होने के साथ साथ मतलब एक रिज या फिर जो एक साइड हो गया, इट विल बी लिटिल टफ. और यस बाकी मैम. जगह क्या है, इसके लिए जब वो काटते हैं तो वो दूसरे साइड से काटते. करेक्ट. और जो पूरा का पूरा कवरिंग हो जाएगा दैट इज द ओवरी, जो कि पूरा ग्रीन शील्ड होता है, जो उस टफ रिज पे स्टार्ट टू एंड कवर करता है, एक चेम्बर बनाता है, सिर्फ और सिर्फ एक चेम्बर. मल्टीपल चेम्बर्स आपको सेक्शंस नहीं दिखते हैं, एक ही चेम्बर होता है. दैट इज योर मार्जिन. यस मैम. हमारा टाइप है पेराइटल. पेराइटल यानी हमारी पेरीफेरी से जुड़ा है, बट कुछ डिफरेंसेस हैं. क्या, ओवरी का अगर मैं पोजीशन बोलूं तो इट विल बी यूनिलोक्यूलर. अभी वो चीज तो आपको पता चल गई कि यानी एक ही चेम्बर होगा, कोई वॉल्स या सेप्टम प्रेजेंट नहीं होंगे. ऑल्सो सिनकार्पस, अभी अभी बताया है, सिनकार्पस मतलब सारे ओवरीज क्या होंगे, आसपास सारे कार्पल्स जो होंगे वो फ्यूज होंगे. सो सिनकार्पस कंडीशन. तो यहाँ पे ओवरी क्या है, एक तो सारे कार्पल्स फ्यूज हो गए, दिस सिचुएशन, सारा गाइनोशियम फ्यूज हो गया. फ्यूज होने के बाद उनकी ओवरी के अंदर के वॉल्स भी डिसॉल्व हो चुके हैं, यानी कंप्लीटली एक चेम्बर बना लिया है. दैट इज यूनिलोक्यूलर सिनकार्पस. दैट इज द मेन मीनिंग. और ओवरी का, ओव्यूल का प्रेजेंट, ये तो ओवरी हो गया. अब ओव्यूल की बारी, वो कहाँ होगा. सो इट विल बी एट द पैराइटल रीजन, यानी पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा. सो पेरीफेरल पार्ट पे प्रेजेंट होगा, तो उसी चीज को हम पैराइटल प्लेसेंटेशन कह रहे हैं. सो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट. लेट्स डिस्कस अबाउट दियर डायग्राम कि एग्जैक्टली उनका प्रेजेंस होगा कैसे. सपोज ये एक चेम्बर है, कॉमन चेम्बर, सारे ओवरी एक दूसरे से फ्यूज्ड है. सो हाउ दे आर गोइंग टू मेक, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट, यानी ओवरी जो है, ओव्यूल जो है, उसके एजेस पे डेवलप हो गया. ओके, दैट इज बेसिकली पैराइटल. एग्जाम्पल, ये एग्जैक्टली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जितने भी क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी यानी अगर रिकॉल करोगे तो मस्टर्ड,
योर मस्टर्ड फैमिली, उनमें इस तरीके का अरेंजमेंट होता है. सो दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट. देन कम्स द थर्ड वन, एक्साइल. एक्साइल कह रहे हैं मतलब किसी ना किसी टाइप का एक्सेस होगा. अब यहाँ पे एक चीज हो गई, यहाँ पे अब सेप्टम्स प्रेजेंट होंगे, यानी ओवरीज के बीच में वॉल्स प्रेजेंट होंगे. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ओवरी. पहले तो ओवरी का टाइप. सो एक चीज होगी ये मल्टीलॉक्यूलर यानी मल्टीपल चेम्बर्स प्रेजेंट होंगे. पहली सिचुएशन तो ये. अगर मल्टीपल चेम्बर्स है मतलब विजिबल वॉल्स होंगे. दूसरा सिनकार्पस यानी फ्यूज्ड कंडीशन है ओवरी का, दैट इज नोन एज एक्साइल, यानी दे हैव ट्रू मार्जिन और सेप्टम इन ओवरी. और हर मार्जिन या हर चेम्बर में क्या प्रेजेंट होगा, एक एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा. ठीक है. सो ओव्यूल कहाँ डेवलप हो रहा है, इन द सेंटर. दैट इज द मेजर कंडीशन. अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं कि एग्जैक्टली ये कैसे प्रेजेंट होंगे, तो इमेजिन करो कि 3 ओवरीज एक दूसरे के साथ फ्यूज हुई हैं. एंड सेंटर में ओव्यूल डेवलप हो गया. तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एक्साइल. एग्जाम्पल दूं तो पोटैटो, नींबू भी होते हैं, लेमन. करेक्ट. आपके सारे सिट्रस जितने भी फ्रूट्स हैं. ऑरेंज. यस मैम. अभी समझ में आया, ऑरेंज का स्लाइस देखा ही होगा आप लोगों ने. हाँ यस मैम. यस मैम. राइट. चाइना रोज में भी प्रेजेंट होता है. ओनियन में भी होता है. करेक्ट. अनियन में भी है. आपका सिट्रस फैमिली में भी प्रेजेंट होता है. टोमेटो में भी प्रेजेंट होता है. टोमेटो इज सिट्रस और नॉट? हाँ यस मैम, वो फ्रूट होता है. यस मैम. Okay. So I'm just giving examples now. So in सब में क्या प्रेजेंट है, बेसिकली एक्साइल, प्लेसेंटेशन. ये तीनों पार्ट समझ में आए? यस मैम. यस. Okay. यस मैम. Okay. So I'm giving 1 or 2 minutes to draw, then I'll change the slide. Done मैम. Okay. Everybody done? यस मैम. Okay. Next comes our fourth type, that is free central.
अभी फ्री सेंट्रल में जो ओवरी का कंडीशन है पैराइटल की तरह ही है, मोस्टली पैराइटल की तरह, बस एक ही है कि ओव्यूल यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है. सो हियर ओवरी सिचुएशन, ovary is unilocular syncarpus. Unilocular syncarpus. ये वही कंडीशन है जो मैंने पैराइटल में भी लिखा हुआ है. ये देखो यहाँ पे, बस ओव्यूल का प्रेजेंस इज डिफरेंट. ओव्यूल इज एट द सेंटर. And septum is completely absent. ये 3 important points हैं इनके. So if I'll draw this, तो ये कैसा होगा? This is your ovary और इसके सेंटर में क्या फॉर्म हो रहा है? ओव्यूल फॉर्म हो रहा है. So that is basically your free central. Examples अगर मैं बोलूं तो primrose, I'll show you primrose कैसा दिखता है. Then dianthus, I'll show this one also how it looks. So basically इनके सेंटर में सीड फॉर्मेशन होगा. जब भी फॉर्मेशन होगा exactly in the center. So this is the arrangement of free central. Then fifth one is superficial. Superficial क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरी का जो कंडीशन है it is syncarpus plus multilocular. This is syncarpus multilocular. साथ ही साथ ये क्या बना रहे हैं? इनके ओव्यूल्स जो हैं वो ईच एंड एवरी चेम्बर यानी ईच एंड एवरी लोक्यूल के वॉल्स पे फॉर्म हो रहे हैं. So ovules at the walls of locule. और septum यानी multilocular है तो septum is present. That is the main condition. So if I'll try to draw, ये हो गया आपका ovary, इसके अंदर ovule and there are multiple chambers. और इनके वॉल्स पे क्या बन रहे हैं? ओवरी का फॉर्मेशन हो रहा है. दैट इज देयर अरेंजमेंट बेसिकली. सो दिस इज हाउ इट विल अपीयर. एग्जाम्पल दूं तो वाटर लिली इज द मेन एग्जाम्पल. देन लास्ट बच गया है. अब तक सारे के सारे कौन से थे? मल्टी कार्पिलरी के सारे प्लेसेंटेशन टाइप थे, बट मोनोकार्पिलरी के प्लेसेंटेशन को भी तो कुछ बोलना पड़ेगा. सो दैट इज नोन एज बेसल. सो बेसल प्लेसेंटेशन बेसिकली क्या है? इट इज ओवरी का कंडीशन. इट इज सिंगल ओव्यूल यानी मोनोकार्पिलरी. मोनोकार्पिलरी के साथ साथ एक ही चेम्बर है, दैट इज यूनिलोक्यूलर. दैट इज द कंडीशन ऑफ ओवरी. एंड ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट है? सिंगल ओव्यूल एट द बेस ऑफ ओवरी. दैट इज द कंडीशन. एग्जाम्पल इफ आई सी, आई ड्रॉ ऑल्सो. एग्जाम्पल इनका मेजर एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. इस टाइप के जो फ्लावर्स आपको दिखेंगे इट मीन्स कि वो है बेसल प्रेजेंटेशन. तो एक यानी एक ही ओवरी है तो जरूरी नहीं कि वो राउंड फॉर्म में हो. और उसके बेस पे क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल. दैट इज द मेन स्ट्रक्चर. इस तरीके से अरेंजमेंट है. इसके बहुत सारे फॉर्म्स आपको दिखेंगे. किसी भी तरीके से आप बना सकते हो इसको. बस ये देखना है कि ओवरी के बेसमेंट पे ओव्यूल का प्रेजेंस होना चाहिए. दैट इज द main types. Everyone understood all 6 types? Yes, ma'am. Okay. ये Yes, हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ गाइनोशियम. गाइनोशियम में बस इतना ही है. मेजर है प्लेसेंटेशन. स्टार मार्क कर लो इसको, बहुत सारे स्टार्स लगा देना. रीजन क्या है?
सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने उतना ही बताया जितना आपकी एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारी टर्मिनोलॉजीज यानी जितने भी एग्जिस्टिंग टाइप्स हैं वो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अगर एनसीईआरटी में अगर कोई चीज ज्यादा होती है मतलब वो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज लाइक दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्लेसेंटेशन का डेफिनेशन एंड देन टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, शैल आई चेंज द स्लाइड नाउ? No, One ma'am. minute, ma'am. Ma'am, what is that first example of free central? Primrose and dianthus.
I'm done. Okay, everybody done? Yes, ma'am. Okay, let me show you the flowers basically of dianthus and primrose, because I guess वो familiar नहीं होगा. Okay, can everyone see the screen? So basically ये आपका typical dianthus flower है जो आप red color में देख पा रहे हो, and this is the placentation which I am talking about. Free central के बारे में कहा था ना, तो यानी ये इनकी पेरीफेरी है ओवरी का, और उसके सेंटर में ओव्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें कोई वॉल्स, कोई चेम्बर्स या कोई सेक्शंस नहीं है. सो दैट इज योर बेसिकली फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, और ये इसका फ्लावर है. आई हैव वन मोर, दिस इज प्राइम रोज. ये प्राइम रोज के फ्लावर्स हैं. आई होप किसी ने कोई ना कोई शेड तो आपने देखा ही होगा. These are very common and ornamental flowers. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So these are basically the flowers. ये दो examples थे. बाकी examples आप लोगों ने देखे हुए हैं. Let's move on. अभी flowers यानी sorry, gynoecium के बाद एक बहुत important चीज हमारे पास अब रह गई है. दो ही चीज रह गई है, that is fruit and seeds. तो fruit and seeds, तो fruit तो आपको पता है कि exactly वो क्या है. It is what? It is the mature and ripened ovule, and result of what? Result of fertilization. जब तक fertilization नहीं होगा, fruit formation भी नहीं होता है. But after many research, actually ये statement भी change हो गया. यानी कि ऐसी भी situations हैं, ऐसे भी fruits हैं जिनको fertilization की जरूरत नहीं होती development के लिए. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि exactly fruit क्या है. So it is what? It is mature and ripened ovule, we can say. Ovule and ovary basically combinedly. ये हो गया हमारा फ्रूट, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन का इफेक्ट है. बट सम फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई फ्रूट बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? Parthenocarpic fruit. करेक्ट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. और एक और चीज, एक और टर्मिनोलॉजी बोल सकते हो, अस्पर्मिक. दिस इज ऑल्सो द टर्म जो कहीं ना कहीं सुनने को मिल सकता है. सो दीज आर द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज. और इस फिनोमिना को आप क्या बोलोगे? पार्थेनोकार्पी. सो ये हो गई एक कुछ टर्मिनोलॉजी अभी समझने के लिए. अभी फ्रूट्स में भी दो चीजें इंपॉर्टेंट है. अच्छा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का कोई एग्जांपल पता है? किसी को याद आ रहा है? Yes, ma'am. Apple or mango. आर यू श्योर? एप्पल और मैंगो. Yes, yes, मैंगो में तो ma'am. सीड्स होते हैं ना. दैट इज नॉट पार्थेनोकार्पी. Banana. ओके, बनाना. यस, बनाना में आपको सीड्स नहीं मिलेंगे. Pineapple and grapes. Okay, grapes and pineapple also. These are the fruits which are formed without fertilization. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स और सीजन की नेसेसिटी के हिसाब से प्लांट अपने आप अपने फ्लावर को मॉडिफाई कर देता है. दैट इज द मेन रीजन. अभी जो ध्रुव आप कह रहे थे, दैट इज द पार्ट ऑफ फॉल्स फ्रूट एक्चुअली. अभी जो हमारे फ्रूट्स हैं वो मेजर दो टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं. वन इज द ट्रू फ्रूट्स. ट्रू फ्रूट्स कब होगा, कौन सी कंडीशन में होगा? इसका संबंध फर्टिलाइजेशन से बिल्कुल नहीं है. ट्रू फ्रूट्स का संबंध है सिर्फ और सिर्फ ओवरी एंड ओव्यूल से. यानी जो कि हमने एज पर डेफिनेशन देखा कि मेच्योर फॉर्म ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी. तो जब भी फ्रूट्स को ओवरी बनाता है, ओनली ओवरी मेक्स द फ्रूट, that condition is known as true fruits. but जिस कंडीशन में ओवरी एंड ओव्यूल के साथ साथ बाकी फ्लोरल पार्ट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि थैलेमस हो गया, कैलिक्स हो गया, इस टाइप की चीजें भी अगर पार्टिसिपेट करेंगी, उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट्स. सो हाउ कैन यू राइट हियर? ओनली ओवरी मेक्स द फ्रूट. So this condition is true fruits. तो true fruits तो मैं जब false fruit दे दूंगी उसके बाद सारे examples true fruits के ही हैं.
Then next is false fruits. So basically क्या हो रहा है? Other floral parts are also making fruits. Okay, अगर थैलेमस पार्टिसिपेट कर रहा है, सपोज थैलेमस इज पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रूट फॉर्मेशन, इसके एग्जाम्पल हैं एप्पल, योर पियर, यानी एप्पल फैमिली ही है वो भी, यस एंड मैम। देन फिग. सो बेसिकली ये हो गए मैम आपके. गुआवा भी हो जाएगा ना? आर यू श्योर गुआवा में थैलेमस पार्टिसिपेट कर रहा है? यस। नहीं नहीं मैम। ओके, जस्ट पता करके आओ अगर कंफ्यूजन है. सो लेट्स फाइंड इट कि गुआवा में थैलेमस पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं. ओके, विल सी. उसके अलावा कभी कभी कैलिक्स भी पार्टिसिपेट कर लेता है, यानी आपके सेपल्स पार्टिसिपेट कर लेते हैं. तो इसका मेन एग्जाम्पल है पाइनएप्पल. यस मैम। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट्स. तो यही कुछ एग्जाम्पल्स है. बाकी ट्रू फ्रूट्स एवरीवन नोज की कौन कौन से होते हैं. उसके अलावा कि अगर मैं फ्रूट्स के पार्ट्स के बारे में बात करूं कि कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है, सो बहुत ही लिमिटेड पार्ट्स हैं इनके, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं. पहली चीज तो एक फ्रूट में सीड प्रेजेंट होगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, पार्थेनोकार्पिक को छोड़ के सीड प्रेजेंट होगा. दूसरा, इनके बाहर, सीड के बाहर क्या होंगे, मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होंगे. एक फ्रूट yes, बॉल प्रेजेंट होगा, दैट इज पेरिकार्प. सो पेरिकार्प इज नोन एज फ्रूट बॉल. अभी इसमें एक ट्विस्ट है. पेरिकार्प जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. दैट इज योर आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर पार्ट. जो आउटर पार्ट होता है वो फ्रूट का पील बनाता है, एक्चुअली इट मेक्स द पील. यस मैम। मिडल पार्ट जो होता है वो फ्लेश बनाता है, दैट इज द पल्प मैक्सिमम सिचुएशंस में. एंड जो इनर खाते पार्ट हैं। जो होता है ये Yes, क्या ma'am. बनाएगा, एक इंटरनल एक कोटिंग बनाएगा जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होंगे. नॉट सीड कोट, एक अलग से एक लेयर बनाएगा जो कि फ्लेश यानी पल्प को और सीड को कंप्लीटली डिटैच रखेगा. सो दैट इज, दीज आर द 3 पार्ट्स. ये कॉमन फॉर्मेशन है. बट कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें इस तरीके से जरूरी नहीं है कि ऐसा हो. कभी कभी मिडिल पार्ट पल्पी होने की बजाय टफ और रिजिड भी हो जाता है, जो कि ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं. यस तो मैम। दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये तो है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट मिडिल पार्ट के फंक्शंस वैरी कर सकते हैं. कभी कभी मिडिल पार्ट फाइब्रस भी हो जाते हैं. तो इनके जो फंक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा वैरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रूट्स. बट ये कांस्टेंट है कि पेरिकार्प जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है. ये लेयर्स याद रखना. ओके, ये एक चीज हो गई. देन शैल आई चेंज द स्लाइड? मैम वन सेकंड। ओके, Yes, ma'am. Done, ma'am. ओके. Done, ma'am. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. अभी ये तो हमारे सीड मीन्स फ्रूट्स के पार्ट हो गए. अभी फ्रूट्स के टाइप भी इंपॉर्टेंट है.
सो नंबर ऑफ ओवरीज के हिसाब से, यानी कितनी ओवरीज कैसे प्रेजेंट होती हैं, उसके हिसाब से हमारे जो फ्रूट्स हैं वो 3 मेजर टाइप्स में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे ये वाले सेक्शन में आपके मॉड्यूल में काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो वो सब जब आप पढ़ोगे सो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको एक बार में इतना डिटेल बता ही नहीं रही। मैं अभी एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ, यानी एनसीईआरटी बेस्ड जितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं वो आपको दे रही हूँ। आपको उसे स्लोली एंड स्टेडीली पढ़ना है ताकि आप पैनिक ना हो और आपको वो बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगे। यस ध्रुव। ये स्लाइड दिखाओ। ओके। यस मैम। ओके डन। सो बेसिकली हमारे जो फ्रूट्स हैं उनकी भी टाइप्स हैं। सो यू कैन से टाइप्स ऑफ फ्रूट्स based on number of ovaries. So ovaries के basis पे majorly 3 types exist करती हैं. First is simple, second is aggregate, and third is composite. कंपोजिट को मल्टीपल भी बोल सकते हैं। अब कैसे इनका ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ये फ्रूट फॉर्म हो कैसे रहे। कभी भी कोई से भी सिचुएशन में अगर जो भी सिंगल ओवरी अगर डेवलप कर रहा है फ्रूट फॉर्मेशन को, दैट विल बी सिंपल, यानी फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम सिंगल ओवरी, दैट इज योर सिंपल टाइप ऑफ फ्रूट्स। एंड उसी डेवलपमेंट के बेसिस पे सिंपल फ्रूट्स में 2 टाइप आ जाते हैं, वन इज ड्राई फ्रूट एंड वन इज फ्लेशी, दैट इज द 2 कैटेगरीज। तो ड्राई फ्रूट का मीनिंग अब आप समझ गए, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें मिडिल पार्ट जो टफ और रिजिड हो जाएगा और आउटर पार्ट मीन सारे पार्ट्स में रिजिडिटी आ जाएगी। रिजिडिटी यानी एक पर्टिकुलर सेल, एक पर्टिकुलर टिश्यू होता है स्क्लेरेन्काइमा, उसका डिपोजिशन सबसे ज्यादा होगा, तभी वो रिजिडिटी आती है और वो चीज हो जाएगी आपकी ड्राई फ्रूट्स। इसीलिए ड्राई फ्रूट्स के केस में मोस्टली हम उसका सीड कंज्यूम करते हैं। देन नेक्स्ट हो जाता है फ्लेशी। फ्लेशी यानी जिसमें पल्प प्रेजेंट हो किसी ना किसी टाइप का, मींस उसमें लिक्विड कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है सो दैट कंडीशन इज फ्लेशी फ्रूट। तो ये हो गया बेसिक आपका सिंपल। देन एग्रीगेट के फॉर्म पे क्या होता है, अभी सिनकार्पस सबको याद आ रहा है ना, भूले नहीं हम। तो सिनकार्पस और एपोकार्पस की दोनों टर्मिनोलॉजीज आप ध्यान में रखना आपके। तो अगर एपोकार्पस ओवरी है, एपोकार्पस मींस कि ऐसा सिचुएशन जहां पे जितना भी कार्पल था वो फ्री था एक दूसरे से, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है और उसके ओवरीज से यानी मल्टीपल ओवरीज प्रेजेंट होंगी, उन मल्टीपल ओवरीज से फ्रूट डेवलप हो रहा है, दैट इज योर एग्रीगेट fruit. So development of fruit, or you can say fruit develops from apocarpus ovary. So that kind of condition is known as aggregate. दूसरा आपका मल्टीपल फ्रूट यानी मल्टीपल या कंपोजिट,
तो यानी पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस, अभी इन्फ्लोरेसेंस सबको याद है या भूल गए? मैम वो Cymos and फ्लावर का racemose? अरेंजमेंट, यस मैम, साइनमोस रेसमोस। राइट, तो वही है जो याद रखना है। तो अगर फ्रूट पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस उसमें इन्वॉल्व है पूरे फ्रूट को डेवलप करवाने में, तो वो चीज उस टाइप का जो डेवलपमेंट होगा दैट इज मल्टीपल या कंपोजिट। सो इट डेवलप्स फ्रॉम होल इन्फ्लोरेसेंस। बेसिकली ये हो गया हमारा कंपोजिट। अभी एग्जांपल्स की बारी आई, तो सिंपल फ्रूट का एग्जांपल तो समझ सकते हो, कुछ ध्यान में आ रहा है सिंपल फ्रूट के एग्जांपल्स? आमंड्स, ओके, लेट्स से काजू, आलमंड्स। काजू, मैम पिस्ताशियो, कौन से? पिस्ताशियो, ओके, व्हाट अबाउट फ्लेशी? पिस्ता होता है। व्हाट मैंगो, अबाउट फ्लेशी वंस? बनाना, बनाना, ओके, यस बट मैम। ओके, टोमेटो, इसके अलावा? ऑरेंज, ओके, ब्रिंजल, ओके, एप्पल, someone is thinking out of the box. एप्पल मैम, सो बेसिकली ग्रेप्स, टमाटोज, बनाना, बेरीज, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? सिंपल फ्रूट्स में आ जाती हैं। सो आई विल राइट यस मैम। बेरीज, बनाना, ग्रेप्स, पर वो तो फ्लैशी में आएगा ना। यस, मींस ये दिस इज द कॉमन एग्जांपल, सबके लिए कॉमन एग्जांपल है। देन कम्स द एग्रीगेट। अभी एग्रीगेट क्या लगता है? यानी एपोकार्पस जो है वो सारे के सारे एक्यूमुलेट होके सब फ्रूट बना रहे हैं, तो यानी वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे अगर सोच के देखें तो। तो इसका एग्जांपल दे देती हूँ मैं, दैट इज योर कस्टर्ड एप्पल। इसीलिए एक कोटिंग के अंदर आपको मल्टीपल सीड्स दिख जाते हैं बट उनमें मार्जिन होता है एक्चुअली। सो दैट इज कस्टर्ड एप्पल। देन रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी भी आएगा क्या? यस, स्ट्रॉबेरी भी आएगा। यस मैम। इनका अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो स्ट्रॉबेरी या रास्पबेरी जहां भी प्रेजेंट होते हैं ना, उनका जो कैलिक्स है, कैलिक्स पे नोटिस करना, वो एक ही कैलिक्स होगा। इट मीन्स कि जब फ्लावर था तो उसके अंदर मल्टीपल ओवरीज थे या मल्टीपल गाइनोशियम थे। अगर अलग अलग फ्लावर से है तो निकाल के खाते हैं वो ही ना। सॉरी मैम जो स्ट्रॉबेरी में ऊपर से निकाल देते हैं। राइट, स्ट्रॉबेरी के टाइम पे निकाल देते हैं। रास्पबेरी मोस्टली आप देखोगे, आई विल शो यू, उनका क्लस्टर भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैम ब्लूबेरी में भी होता है क्या ये? ब्लूबेरीज, आई थिंक ब्लूबेरीज में भी ऐसा होता है, एक ही कैलिक्स के अंदर बहुत सारे मल्टीपल फ्रूट्स आपको दिखेंगे। सो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, ओवरी के बारे में बोला है तो बाकी वर्ड्स को भी, उनके भी रिलेशनशिप आपको देखने। अगर आप टोमेटो देखते हो तो हर टोमेटो यानी सिंगल फ्रूट पे सिंगल कैलिक्स प्रेजेंट होता है, राइट? सिंगल सेपल्स आपको दिख जाएंगे, ग्रीन ग्रीन पार्ट जो आप निकालते हो बिफोर कटिंग और बिफोर कंज्यूमिंग। तो वो, या ब्रिंजल पे भी आपने देखा होगा वैसा। तो वो सारी चीजें हो गई सिंपल, यानी वो इंडिकेट कर रहा है कि या तो वो एक ओवरी है, नहीं तो फ्यूज्ड फॉर्म ऑफ ओवरीज है, तभी एक ही आपको उसका उस पे कैलिक्स दिख रहा है। बट अगर एक ही कैलिक्स या सेपल्स के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स आपको दिखेंगे या किसी न किसी तरीके से वो अटैच्ड होंगे या फिर उनके अलग अलग भी होंगे तो क्लस्टर फॉर्म में होंगे, दैट इज योर एग्रीगेट। अभी मल्टीपल आप बोलोगे, इसका मीनिंग क्या हुआ? यानी पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, यानी कैलिक्स, करोला, सेपल्स, पेटल्स, जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या बन गई हैं? फ्रूट्स बन गई हैं। तो एक एग्जाम्पल जो अभी इससे पहले आपने देखा था उसी का एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, दैट इज पाइनएप्पल। जैक फ्रूट, जैक फ्रूट सबको पता है क्या होता है? हाँ मैम, कटहल। ये इसको काटना बहुत डिफिकल्ट होता है। राइट, और मलबेरी, मलबेरी शहतूत जिसपे सिल्क वॉर्म्स होते हैं। सो ये एग्जांपल हो गया आपका कंपोजिट या फिर मैम वो खाते भी है क्या मलबेरी? हाँ, कंज्यूम किया जाता है। आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने खाया है कि नहीं, मैंने तो अपने बचपन में बहुत खाया है। एंड हम उसको खाने के चक्कर में पिटे भी बहुत है क्योंकि वो सिल्क वॉर्म्स उस पर दिखते नहीं थे ना, तो हम वो भी खा लेते थे। एंड इट लुक्स ऑलमोस्ट द सेम।
तो ऐसा क्या बोलते हैं, बट कभी खा के देखना, आई एम श्योर मार्केट में मिलता होगा, आई एम नॉट मीन्स मैंने कहीं एक दो जगह देखा हुआ है. सो इट्स एक्चुअली डार्क मरून कलर और ब्लैकिश कलर भी हो जाता है ये. Yes, आर ma'am. वेरी स्वीट एक्चुअली. यहाँ पे नहीं पता मुझे महाराष्ट्र रीजन में, बट नॉर्दर्न रीजन में मलबरी के बहुत सारे पेड़ हैं, आपको नेचुरली दिख जाएगा. जैसे गुआवा वगैरह आपको नॉर्मली दिख जाता है या आम के पेड़ घर में दिखते हैं, वैसे मलबरी भी दिख जाते हैं लोगों के घर में. Okay, so these are the types of fruits. Everyone understood till here? Yes, Yes, sir. ma'am. Yes, ma'am. Okay, so abhi let's take 4 to 5 minutes of break. Okay, after that break we will discuss about seeds, and mostly seeds जो है वो भी आपका आज finish हो जाएगा. Okay, so let's take a break. अभी काफी information हो गया. So till then you all revise and digest all the information.
Okay, everyone there? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's discuss about seeds. अभी fruits तो हो गए, fruits के बाद बस ये हमारा last part बचा है seeds. Seeds यानी हमारा ओव्यूल, यानी जब ओव्यूल डेवलप हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, वो सीड का फॉर्म करेगा. सीड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें प्रेजेंट होती हैं. वो इंपॉर्टेंट चीजों में पहली चीज है एक एक्टिव एम्ब्रियो, दैट इज देयर. एक्टिव एम्ब्रियो के साथ साथ रिजर्व फूड होता है. रिजर्व फूड मे बी इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म, यू कैन से. देन एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है. सेलुलर नॉन लिविंग सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो एक्चुअली सीड को डॉर्मेंट कंडीशन में रखने में सक्सेसफुल रहते हैं. यानी जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं होता, सीड एज इट इज रहेगा. अभी वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये पूरे के पूरे सीड्स जो हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑल दीज थिंग्स और उनके अरेंजमेंट्स, एक बहुत ही लार्ज पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज द कॉटिलिडन. बेसिकली कॉटिलिडन एक नरिशमेंट का काम भी करता है एंड सपोर्ट भी करवाता है. सो ये जो कॉटिलिडन है, ये दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है सीड्स के, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो मोनोकॉट एंड बाइकॉट को हम भूल नहीं सकते. सो वन इज द मोनोकॉटिलिडन एंड द अनदर इज द डाइकॉटिलिडन, दैट इज देयर. उसके अलावा अगर मैं सीड कोट की बात करूं, तो जो सीड कोट है, दैट इज योर प्रोटेक्टिंग लेयर, दैट इज ऑफ two types. Seed coat के दो layers होते हैं actually. It is composed of two layers. So basically जो दो layers हैं, of course outer और inner. तो जो outer part है, that is known as testa. और जो inner layer है, that is known as tegmen. ये दो नाम अब याद रखना हमेशा के लिए, ये इंपॉर्टेंट है. टेस्टा एंड टेगमेन, ये वर्ड यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, स्पेशली टेगमेन. और ये तो हो गया हमारा सीड कोट. सीड कोट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं बना फर्टिलाइजेशन और सारी चीजें पढ़ने का. तो एम्ब्रियो को हम बोल सकते हैं इट इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ प्लांट, क्योंकि एट द एंड सारे के सारे स्टेम सेल्स हैं, यानी उन सारे सेल्स में पोटेंशियल है एक कंप्लीटली ट्रू प्लांट बनाने में. सो दे कैन बी टर्म्ड एज मिनिएचर प्लांट, जो कि प्रेजेंट रहता है, जो कि जिसको एम्ब्रियो बोल सकते हैं. देन इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉटिलिडनरी नोड. कॉटिलिडनरी node. This is important. This is also important. Reason is cotyledonary node actually वो point है contact जो कि embryo और cotyledon को connect करता है. So point of contact where embryo and cotyledon joins. That is important. देन एक और टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कभी तो पूछेंगे, दैट इज रिलेटेड टू टाइगेलम. टाइगेलम इज एक एक्सिस को हम टाइगेलम बोलते हैं बेसिकली. तो इसको स्टॉक या मेन एक्सिस बोल लो, जो कि रेडिकल एंड प्लूम्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज टाइगेलम. So you can call it stalk or main axis, which lies between radical and plumule. अभी एंजियोस्पर्म में आपको बताया था अबाउट रेडिकल एंड प्लूम्यूल. कैन एनीवन टेल मी, कुछ याद आ रहा है रेडिकल और प्लूम्यूल क्या है? यस मैम, रेडिकल रूट बनाएगा और प्लूम्यूल शूट बनाएगा. करेक्ट. सो जो फ्यूचर में रूट फॉर्म करेंगे दैट इज रेडिकल,
एंड जो फ्यूचर में शूट फॉर्म करेंगे दैट इज प्लीब्यूल। इनके बीच में एक मार्जिन होता है, एक डिफाइनिंग एक्सेस होता है दैट इज स्टाइगुलम, कि डिफरेंशिएट कर पाए कि यहाँ पे रेडिकल खत्म हो गया और यहाँ से प्लीब्यूल शुरू हो गया। ये एक चीजें हो गई। दूसरा एक क्या बोलते हैं कि एक और टर्मिनोलॉजी है जो सबने पूछी थी एक बार, आई एम नॉट श्योर आपके बैच ने पूछी थी, अबाउट एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। यस मैम। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। अभी एक चीज बता दें, एपी मींस ऊपर, तो कोटिलिडन के जो ऊपर पार्ट्स होते हैं दैट इज नोन एज एपिकोटाइल, एंड कोटिलिडन्स के जो नीचे वो पार्ट्स होते हैं दैट इज नोन एज हाइपोकोटाइल। तो ये हो गया एपिकोटाइल से एक्चुअली प्यूमन निकलता, हाइपोकोटाइल से रेडिकल निकलेगा। करेक्ट। सो एपिकोटाइल रीजन यानी अबव कोटिलिडन, it means we are talking about limule, and this is below cotyledon which is known as radicle. So ये हो गए regions, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल आपके regions हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे जो भी स्टार मार्क कर रही हूँ उस पे बस आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, जरूरत से ज्यादा ध्यान देना है। ये चीज हो गई। तो ये टेस्टा, टेगमेन एंड टाइगेलम, ये तीनों टी से हैं और ये तीनों ही सिमिलर हैं, इनमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, सो ये एक चीज हो गई जो टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है। नेक्स्ट जो आपको सीखना है, ये तो सीड का बेसिक पार्ट हो गया कि ओके सीड में ये चीजें, ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। बट जो मोनोकॉट और डाइकॉट्स है उन सीड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आपको जानना जरूरी है। तो जो बेसिक डिफरेंस है उसको लिखने और लिस्टिंग के बजाय मॉड्यूल में मुझे बहुत ही सही चीज लगी कि आपको टेबुलर फॉर्म में शेयर किया हुआ है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और यही आपका मेन कंटेंट है एक्चुअली आपकी सीट्स का। जो भी एनसीईआरटी में चीजें मेंशन्ड है वो सारी की सारी यहाँ भी लिखी हुई है। ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि एग्जैक्टली डाइकोटिलिडनस और मोनोकोटिलिडनस सीड्स में डिफरेंस क्या है। सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? यस मैम। Yes, ma'am. अभी डाइकॉट सीड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन देखते हैं। इसका आउटर मोस्ट कवरिंग इज सीड कोट, चलो ये तो कॉमन स्टेटमेंट हो गया। देन सीड कोट हैज आउटर एंड इनर पार्ट, दैट थिंग यू ऑलरेडी नो। देन ऑन द सरफेस ऑफ द सीड हाइलम इज प्रेजेंट। ठीक है, अभी हाइलम क्या है? हाइलम बेसिकली सीड के ऊपर मार्किंग या अगर कोई स्कार फॉर्म हो जाता है जो थोड़ा सा ऐसा लगता है इन डेप्थ फॉर्म हुआ है, दैट स्कार इज बेसिकली योर हाइलम। सबने ग्रेन्स देखे होंगे राइट, व्हीट एंड राइस और इन सब देखा होगा। अगर ये ग्रेन्स को ध्यान से देखोगे या फिर आपका, चलो डाइकॉट का एग्जांपल ले रहे हैं तो चिकपीस का एग्जांपल ले लो, तो जो दोनों कॉटिलिडन्स एक दूसरे से अटैच होते हैं सो देयर इज अ मार्किंग। सो दैट मार्किंग, जो उसको मार्किंग पॉइंट जो है दैट इज बेसिकली योर हाइलम। सो इट इज मेंशन्ड हियर, it is the scar on the surface through which seed is attached to the fruit. ये हो गया आपका मेजर हाइलम, that is, this is also important. कभी कभी ये चीजें, ये वर्ड्स ऐसे पूछे जाते हैं। देन हाइलम के ऊपर क्या है? स्मॉल पोर, जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। अभी एंजियोस्पर्म याद आ रहा होगा, तो हमने ऑलरेडी माइक्रोपाइल देखा है, वो वाटर अब्सॉर्ब करता है राइट। और सबसे पहले बिफोर फर्टिलाइज, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वहां से गैमेट अंदर जाता है, राइट, जो गैमेट की एंट्री होती है दैट इज योर ओविन के अंदर एक्चुअली। करेक्ट करेक्ट। सो दैट एंट्री, दैट ओपनिंग इज माइक्रोपाइल। वही माइक्रोपाइल आगे इस तरीके से डेवलप होता है, एक स्मॉल पोर बना लेता है। कहाँ पे? हाइलम के ऊपर। दूसरा, एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन्स। अभी एक्सिस का मीनिंग वो लाइनिंग, वो प्रॉपर लाइन जिसपे की दो कॉटिलिडन्स एक दूसरे से सेपरेटेड है, दैट इज, सो दिस लाइन इज बेसिकली योर एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दो कॉटिलिडन्स हैं, दिस कॉटिलिडन एंड दिस कॉटिलिडन। अभी नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। So the cotyledons are often fleshy and full of reserve food material. That is, of course, cotyledon का यहाँ पे न्यूट्रिशन रिलेटेड वर्क है, तो वो फ्लैशी भी होंगे और उनमें सारा फूड मटेरियल भी होगा ताकि वो एम्ब्रियो को नरिश कर सके थ्रू आउट द टाइम। अभी एक चीज और लिखी है, इन सम सीड्स एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट
and is known as endospermic or albuminous. Endosperm is persistent. इस पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि वो विजुअली एक्टिव है, यानी वो ही मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है. कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म्स जो होते हैं वो हाईलाइटिंग है, यानी उनके वही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि न्यूट्रिशन या नरिशमेंट में मेजर रोल प्ले करेंगे. तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि जो पर्टिकुलर सीड है ना वो भी फ्लैशी और जूसी रहता है. तो एग्जाम्पल यहाँ पे कास्टर दिया हुआ है, यानी अगर आप सीड ब्रेक करोगे तो उसके अंदर आपको वाटरी सब्सटेंस निकलता हुआ दिखेगा. दैट इज योर एंडोस्पर्म. अदरवाइज एंडोस्पर्म रिड्यूस हो जाता है लेटर ऑन और वो मर्ज हो जाता है इन कॉटिलिडन. सो कॉटिलिडन आपका सॉलिडिफाइड फॉर्म होता है, वो आपको कभी भी फ्लैशी या फिर जूसी नहीं दिखता. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. Then, in some seeds, endosperm is consumed by developing seed, as in bean, grains and pea. ठीक है, यानी जो कि अभी आपको बोला कि एंडोस्पर्म जो है उसे अगर आप मींस बाकी सीड्स क्या कर रहे हैं, उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर ले रहे हैं एंड वो कंप्लीटली एब्सेंट हो जा रहे हैं. तो वो जो कंजम्पशन है जो कर रहे हैं उसे कंज्यूम, दैट थिंग इज नॉन एंडोस्पर्मिक. अगर एंडोस्पर्म स्टिल परसिस्टेंट है तो उस चीज को एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, और अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, वो कंज्यूम हो गया बाय द सीड्स, सो दैट इज नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक. सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट सीड्स. अभी डायग्राम भी देख लो. हाइलम का लोकेशन, माइक्रोपाइल, सीड कोट किसको कह रहे हैं, देन रेडिकल एंड प्लूम्यूल कौन से रीजन्स हैं वो भी एक बार ध्यान से देख लो. इसको अगर ओपन करोगे इसी सीड को तो ओपन करने के बाद ये स्ट्रक्चर दिखता है. सो दैट इज द बेसिक आपके लिए अरेंजमेंट कि सीड्स कैसा दिखता है कहाँ. अंडरस्टूड एवरीवन? यस यस मैम. ओके. यस, तो खाते वक्त हम प्लूम्यूल और रेडिकल निकाल के खाते हैं ना? आप नहीं, हम खा लेते हैं, हम सब कुछ खा लेते हैं एक्चुअली. जैसे स्प्राउट्स में. राइट. अभी आप स्प्राउट्स वगैरह देखते हो या फिर चने वगैरह भी अगर कभी भिगोगे रात में तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देखो कि वो उसमें थोड़ा थोड़ा व्हाइट स्ट्रक्चर आउटग्रोथ होने लगता है. दैट इज नथिंग बट द जर्मिनेशन ऑफ सीड. तो वो जो सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो हम कभी उसे निकालते नहीं है, वी कंज्यूम इट. सो दैट इज द प्लूम्यूल पार्ट. वो एक जर्मिनेटेड प्लूम्यूल का एग्जाम्पल है वो एक्चुअली. और नॉर्मली भी आप सब खा लेते हो. हाँ, अगर आप दाल खा रहे हो जो लेंटिल्स है जो पॉलिश की जाती है, सारे कॉटिलिडन्स अलग किए जाते हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि रेडिकल प्लूम्यूल्स जो है वो उस प्रोसेस में से निकल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है उनकी, बहुत सारा फोर्स अप्लाई होता है, तो वो टूट जाते हैं या निकल जाते हैं, चांसेस होते हैं वहां. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट मोनोकॉट सीड. ये तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. इसी का कंपैरिजन एक यहाँ पे मोनोकॉट का है. अभी यहाँ पे कहा गया है मोनोकॉट सीड जनरली इज एंडोस्पर्मिक, यानी मोस्टली इनका जो एंडोस्पर्म होगा वो परसिस्टेंट होगा, यानी ओवरी और ओव्यूल के बीच में क्या होगा, वाटरी सब्सटेंस और पल्पी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा. दैट इज एंडोस्पर्मिक. देन इन सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट बॉल. ये तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट हो गया, यानी सीड कोट जो है वो किससे फ्यूज हो गया है, फ्रूट के वॉल से फ्यूज हो जाता है इन मैक्सिमम मोनोकॉट सीड. इसीलिए पहले तो मोनोकॉट सीड्स आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए कभी भी क्या बोलते हैं कि जब मोनोकॉट सीड्स के फ्रूट्स वगैरह आप देखोगे उसमें आपको जब आप ब्रेक करोगे तो उसमें रेडिकल प्लूम्यूल ऐसे रीजन्स आपको विजिबल नहीं होंगे बिकॉज ऑफ सिंगल कॉटिलिडन. और हर चीज क्या है, अंदर ही अंदर एम्बेडेड होती है उसके. पहली चीज तो ये. दूसरा, द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड. चलो ये तो हो गया, क्योंकि एंडोस्पर्मिक है तो एंडोस्पर्म बल्की भी होगा और वो फूड भी स्टोर करेगा. ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है. देन क्या कह रहे हैं, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर. एल्यूरॉन लेयर, बच्चे आपको ये थोड़ा सा ये वर्ड ध्यान रखना है, कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है बट आने के चांसेस हैं समटाइम्स. Okay, so this is aileron layer. So क्या चीज कर रहा है, एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को सेपरेट कर रहा है बाय अ कोटिंग, एंड दैट कोटिंग इज aileron layer. ये एक चीज हो गई. देन द एम्ब्रियो इज स्मॉल and situated in a groove at the end of the endosperm.
ओके, सो अब क्या कह रहे हैं वो बता देती हूँ. सो एम्ब्रियो इज स्मॉल and situated at the groove of the एंडोस्पर्म. दिस कर्वी स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है एंडोस्पर्म से, इसको हम बोलेंगे ग्रूव, और उसके अंदर एम्ब्रियो है. सो यू कैन इमेजिन द साइज कंपैरिजन कि वो कितना ज्यादा स्मॉल है. ओके, ये एक चीज. देन नंबर ऑफ कॉटिलिडन इज 1. ये तो आपको पता ही है. इट इज लार्ज शील्ड शेप्ड एंड इज नोन एज स्क्यूटिलम. स्क्यूटिलम एक अनदर टर्मिनोलॉजी है जो मोनोकॉट के कॉटिलिडन को कही जाती है. सो ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है. एलिरॉन लेयर फिर भी भूल जाना, स्क्यूटिलम भूलना नहीं है किसी को भी. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. देन प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन शीथ नोन एज सीलियोप्टाइल एंड सीलोराइजा रिस्पेक्टिवली. अभी वो क्या बोल रहे हैं कि प्लूम्यूल और रेडिकल को अलग अलग जो शीथ है उनको कवर किया है, यानी प्लूम्यूल को जो कवर किया है जिसने, उसको बोलेंगे सीलियोप्टाइल, एंड रेडिकल को जिसने कवर किया है उसको बोलेंगे सीलोराइजा. अब हम डायग्राम में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे है. सो दिस कंडीशन, ये हो गया आपका रेडिकल. इस रेडिकल को जिसने कवर किया है यहाँ पे लेबल्ड है सीलोराइजा, और अगर ये प्लूम्यूल है और उसको अगर कवरिंग दी है दैट इज नोन एज सीलियोप्टाइल. ओके, ये एक चीज. देन स्क्यूटिलम आपको दिख गया कि इस पूरे मार्जिन को, यानी पूरे के पूरे कॉटिलिडन को क्या कह रहे हैं, स्क्यूटिलम. एंड उसके ऊपर क्या है, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म और सीड के बीच Yes, में जो ma'am. लेयर होगा दैट इज एल्यूरोन लेयर, जो उसको पूरे के पूरे मार्जिन को डिवाइड कर रहा है. सी द शेडी पार्ट, एंडोस्पर्म को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है फ्रॉम द सीड पोर्शन. ओके, अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, सो दिस इज अबाउट सीड. अभी देखो, हाँ. ये हो गया आपका कंपैरिजन. आपका होमवर्क क्या है? अब होमवर्क है लेवल 1 सबने सॉल्व करना स्टार्ट किया क्या? अगर नहीं तो आई एम गिविंग यू द होमवर्क्स नाउ कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है. हर चीज पहले तो रीड करनी स्टार्ट करनी है. मैक्सिमम पोर्शन आपका हो चुका है. क्या बचा है? सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला. मैं पर्पसली इसको एंड में रख रही हूँ. नेक्स्ट क्लास हमारी अब कैसी होगी वो बताती हूँ. आपको क्या करना है, लेवल 1 एंड 2 सॉल्व करना है. सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला के क्वेश्चंस छोड़ने हैं. क्यों? क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं है, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वो आप छोड़ सकते हो. हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हाफ आवर सेशन रखेंगे रिलेटेड टू फ्लोरल फॉर्मूला. इट इज सिर्फ फॉर्मूला जो कैलिक्स, करोला या उसके बॉल्स के टाइप के लिए कुछ सिंबल्स हैं. वो सिंबल्स कैसे और कौन सी फैमिली के लिए हम कैसे यूज करते हैं, 2-3 फैमिली के एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो हाफ आवर पोर्शन. नेक्स्ट 1 आवर आई विल टेक योर क्विज. क्विज में क्या क्या आएगा वो बता देती हूँ. क्विज में आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म रह गया है ना, अभी तक रिवीजन हुआ Yes, नहीं है, ma'am. उसका हमने टेस्ट लिया नहीं है, तो वो आएगा. उसके कुछ क्वेश्चंस, एंड अब तक जो हमने सीड तक पढ़ा है उसका एक जनरल क्वेश्चंस. डीप नहीं होगा. जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डीप हो सकता है क्योंकि वो तो पूरा पढ़ा दिया. अभी मॉर्फोलॉजी आप लोगों के लिए न्यू है तो डीप नहीं, बट एक सुपरफिशियल क्वेश्चंस जिसमें कुछ चीजें याद रखनी है, कुछ मॉडिफिकेशंस याद रखने हैं, कुछ एग्जांपल बेस्ड वैसा रखूंगी. सो अप टू सीड्स. तो ये सारी, क्योंकि करंटली मॉर्फोलॉजी आपकी फ्रेश है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न आपको समझ में आ गए तो इजी हो जाएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए. सो नेक्स्ट क्लास इस तरीके से Yes, हम ma'am. डिवाइड कर सकते हैं. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं. यस. आर्या, एनी क्वेश्चन? यस मैम. कोकोनट का सीड वाला रीजन कौन सा होता है? ओके, ये हो लेने दो, फिर मैं आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करती हूँ एग्जैक्टली कोकोनट का कैसा होता है. ओके मैम.
Done, ma'am. Yes, ma'am. Done. सो ये तो हो गया अभी कोकोनट का, आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली कोकोनट, सबको स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर? Yes, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. ओके, अभी दिख रहा है? Now Yes, it is ma'am. अभी visible, दिख ma'am. रहा है. ओके, Yes, ma'am. सो अभी दिख रहा है. कोकोनट का जो आपने क्वेश्चन पूछा, दैट इज एक्चुअली कोकोनट। होल कोकोनट को ही हम ड्रूप सीड या ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। और कोकोनट ही ऐसा फ्रूट है जो एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स में, ट्रू फ्रूट्स में या फॉल्स फ्रूट्स में, सब में उसको काउंट कर सकते हैं। ओके, अभी देखो, हमने ओवरऑल कोकोनट का बोला था कि नॉर्मल फ्रूट्स का हमने क्या बोला था, 3 लेयर्स हैं, दैट इज योर आउटर, मिडल एंड इनर। पेरिकार्प का हमने कहा था अबाउट फ्रूट वॉल, सो एक्चुअली वॉल्स ऑफ ओवरी। सो सी दिस डायग्राम। इससे ज्यादा मींस बेटर एक्सप्लेनेशन वाला मुझे और कोई डायग्राम नहीं मिला। सो दिस डायग्राम एक्चुअली, तो ये जो पूरा का पूरा फ्रूट है और जो मेन कोकोनट आप कंज्यूम करते हो ना, सो दैट होल पार्ट इज योर सीड। अंडरस्टूड? वो पूरा का पूरा सीड है, एंड उसके एंड में, आई एम नॉट श्योर कितनों ने नारियल फोड़ा है, ये पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस पोर्शन, कैन यू ऑल सी द सेंटर पार्ट? Yes, ma'am. Yes, यही वो ma'am. पोर्शन है, मींस अंदर का वो ऐसा पोर्शन है जहां पे रेडिकल्स एंड प्लिम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो पूरा सॉलिडिफाइड फॉर्म होता है, दैट इज योर एंडोस्पर्म एक्चुअली। तो जो मेजर सीड है वो इसको कहते हैं, बट टेक्निकली पूरे के पूरे कोकोनट को भी सीड कंसीडर किया जाता है। सो दिस इज हाउ इट हैज बीन शोन। इसीलिए मैंने आपको कहा किसी किसी फ्रूट में जो मेसोकार्प है, दैट इज फाइब्रस ऑल्सो। मेसोकार्प फाइब्रस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसका एक्टोकार्प इज दिस पार्ट। ये आउटर जो पार्ट है, ग्रेश आपको शील्ड दिख रही है, दैट इज द Yes, ma'am. एक्टोकार्प। और जो अंदर फाइब्रस जो आप फाड़ते हो या छीलते हो, दैट इज योर मेसोकार्प। और उसके अंदर की जो सबसे अंदर की जो लेयर होगी, दैट विल बी एंडोकार्प। और उसके बाहर क्या होगा, सीड का प्रॉपर कोटिंग। ओके, सो दैट इज योर बेसिक स्ट्रक्चर जो कि कोकोनट का होता है। इसीलिए इसको ड्रूप फ्रूट बोलते हैं, यानी एक सीड ही इतना बड़ा है कि उसे एज अ फ्रूट कंज्यूम किया जाता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपका कोकोनट से रिलेटेड है। आपके एनसीईआरटी में एक्चुअली वो डायग्राम दिया हुआ है। मैम, यस, कोकोनट में पानी कैसे होता है? दैट इज द एंडोस्पर्म, लिक्विफाइड एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म। और जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, उसका जो एम्ब्रियो है वो कंज्यूम करता जाएगा उसको, और वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता जाएगा। सो इसमें ये जो पोर्शन आप आइडियल पोर्शन जो हम नारियल फोड़ने के लिए पूजा में यूज करते हैं, इस केस में क्या है कि एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली सॉलिडिफाइड नहीं हुआ है और थोड़ा सा वाटर लिक्विड फॉर्म में अभी तक है। धीरे धीरे जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वो जो ड्राई नारियल आपको मिलता है, दैट इज कंप्लीटली सॉलिडिफाइड। तो यानी पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो जाता है बाय द एम्ब्रियो। एंड अगर वो बिल्कुल ही ग्रीन स्टेज में है, बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं हुआ, सो जो नारियल पानी आप कहते हो उसको बोलते हैं फिर। ओके, यहाँ पे डायग्राम है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। यस, ये वाला जिसमें कि आप नारियल पानी पीते हो, इस स्टेज में रहा तो इसमें जो आप नारियल पानी पी रहे हो, इट मीन्स आप पूरा का पूरा उसका एंडोस्पर्म पी रहे हो। सबको समझ में आया कोकोनट के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट हमारा अभी फ्लोरल फॉर्मूला रह गया। दिस इज ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी। जितनी भी टाइप्स और वेराइटीज हैं अब आपके सामने रखती गई। अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सेशन, अगर किसी का मिस हो रहा है तो सेशन वापस से देखो, सेशन देखो, आपके नोट्स कंपेयर करो, थोड़ा सा मॉड्यूल पढ़ो, एंड एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग सबको करनी है। एनसीईआरटी की रीडिंग करने से क्या होगा, जितने भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं उसका डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, तो वो रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो एट द एंड एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही आता है। एंड लेवल 1 एंड लेवल 2 आप लोगों को सॉल्व करना है। लेट्स सी कितने बच्चे सॉल्व करते हैं एंड हाउ यू ऑल आर परफॉर्मिंग इन द नेक्स्ट सेशन में। ओके, so this is it for today. Let's meet, I guess, on Wednesday or Friday. I'm not sure आपका timetable क्या है, maybe Friday I think. So let's meet on that day. Okay, so yeah, bye everyone, take care. Bye, ma'am. Bye, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Yeah, bye everyone.